तो महाराज मनु के 5 संतान, 3 बेटियां, 2 पुत्र, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के विषय में हम सभी जानते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे भय हैं ध्रुव, और ध्रुव जी के प्रसंग को हम सभी ने अनेक अनेक बार सुना है कि ध्रुव भगवान के परम भक्त थे। भगवान को ध्रुव जी ने कठोर तपस्या करके प्राप्त किया। और प्रियव्रत नाम के जो बेटे हुए, प्रियव्रत, इनके जीवन का सबसे ज्यादा जो प्रियव्रत था वो भगवान के नाम का भजन करना था। तो उत्तानपाद और प्रियव्रत। आगे कथा आती है कि मनु महाराज की ही एक बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ। और प्रजापति दक्ष की 60 बेटियां थीं। कितनी बेटियां थीं? 60। और इनकी सबसे छोटी बिटिया थी भगवती सती। कौन थी? भगवती सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के घोर विरोधी। देखिए, मैं आज शिव विवाह संक्षिप्त में कराती, लेकिन मुझे पता चला कि झांकी है शिव विवाह की, इसलिए फिर मुझे लगा कि आपको शिव विवाह की कथा सुनानी चाहिए। क्योंकि शिव विवाह यदि बोला जाता है तो कम से कम 2 घंटे केवल शिव विवाह की कथा में लगता है, 2 से 2.5 घंटा। तो जो जितने और अन्य प्रसंग हैं वे छूट जाते हैं। फिर भी संक्षिप्त में मैं शिव विवाह की पावन कथा आपको सुनाने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि झांकी भी हमारे बीच में वो देखो आ गई है भगवान भोलेनाथ की। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय। सभी बैठे रहेंगे, भोलेनाथ यहीं आएंगे, यहीं से दर्शन मिलेगा। तो आइए संक्षिप्त में छोटे रूप में हम भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की कथा को सुने, क्योंकि आज हमें आगे भी बढ़ना है। क्योंकि कल 4था दिन है, तो कल कृष्ण जन्म की कथा भी करनी है। इसलिए आज जल्दी जल्दी संक्षिप्त में हम शिव विवाह की पावन कथा को श्रवण करते हैं। प्रजापति दक्ष की बेटी हुई सती। सती भगवान शंकर को ब्याही गई। लेकिन जब सती भगवान शंकर को ब्याही गई तो किसी कारणवश सती का भगवान शंकर से वियोग हो गया। और किस कारण से हुआ ये हम सब जानते हैं कि सती के मन में भगवान राम जी के प्रति भ्रम उत्पन्न हुआ। परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान भोलेनाथ ने जब लौट के आई तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें माँ का आसन दिया, क्योंकि पत्नी पति के वामांग में बैठती है, लेकिन माँ अपनी संतान के सामने बैठती है। और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या करने में लीन हो गए। जब भगवान शंकर तपस्या से जागे हैं, उस समय प्रजापति दक्ष, मतलब भगवान शंकर के जो ससुर जी थे, उन्होंने बृहस्पति शव नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और उस यज्ञ का उद्देश्य ही भगवान शंकर का अपमान करना था। यज्ञ का उद्देश्य ही भगवान शंकर का अपमान करना था। इसलिए सभी को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी माँ सती उस यज्ञ में गई। और जब पिताजी ने अपमान किया तो माँ सती ने अपने आप को योग अग्नि में भस्म किया। देखो, मेरा निवेदन है आप लोग मंच से चले जाएं और शांति से झांकी को यहाँ पर बिठा दें और आप जाएं। यदि आप यहाँ शोर करेंगे तो फिर प्रसंग में आनंद नहीं आएगा। तो मेरा निवेदन है आप शांति से बैठें। तो सती ने भगवान शंकर का अपमान देखा अपने पिताजी के यज्ञ में, और जब भोलेनाथ के अपमान को देखा
तो योग अग्नि में सती भस्म हुई। लेकिन योग अग्नि में भस्म होते समय वेद व्यास जी लिखते हैं, सती ने वरदान मांगा था, ततः स्वभर्तुश्चरुणां भुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्दः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। अपने पति भगवान शंकर का अपमान जब पिता के यज्ञ में देखा तो सती ने उत्तर दिशा तरफ मुख करके पीला वस्त्र ओढ़ा, योग अग्नि प्रज्वलित करके भस्म होने लगी और भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया। भ्रकुटी केंद्र में चरणों का ध्यान करते हुए भगवान नारायण से ये वरदान मांगा है कि हरि आप मुझे ये वरदान दो, यदि मेरा फिर से जन्म होता है तो मेरा विवाह केवल भगवान भोलेनाथ के साथ हो, मैं सैकड़ों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर से करूंगी। भगवती सती यज्ञ में जल करके भस्म हुई। भोलेनाथ को जब यह बात पता चली, यज्ञ का विध्वंस किया गया। वीरभद्र, भद्रकाली इत्यादि को भेज के यज्ञ का विध्वंस हुआ और भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया। बकरे का सिर इसलिए लगाया क्योंकि प्रजापति दक्ष अहंकारी था। और ध्यान रखिएगा, अहंकारी व्यक्ति हमेशा मैं करता है। क्या करता है? मैं। और बकरा क्या बोलता है? मैं। इसलिए बकरे का सिर लगाया कि अब तुम जिंदगी भर मैं ही करते रहो। बकरे का सिर लगाया गया और फिर भगवान शंकर ने सती के उस मृत शरीर को उठा के संसार का भ्रमण करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के उस शरीर के टुकड़े किए, 51 टुकड़े हुए। भारत भूमि के विभिन्न भागों पर वे जाकर के गिरे और वहां पर स्वयं भोलेनाथ ने पहुंच करके शक्तिपीठ की स्थापना कराई, 51 शक्तिपीठ, और अपना एक भैरव शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भैरव नियुक्त किया गया और फिर से भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बैठ गए। 1000 वर्षों तक भोलेनाथ तपस्या करते रहे और यहाँ मां सती फिर से भगवान शंकर को पाने के लिए हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। बचपन में ये भी तपस्या करने चली गई नारद जी के कहने पर। खूब तप किया, खूब कठोर तप किया, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा तप इन्होंने किया। जब इनकी तपस्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तब भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषि आए, पार्वती मैया से कहते हैं, अरे देवी जानती हो जो शंकर अड़वंग वेशधारी हैं, तुम उनको पति के रूप में पाना चाहती हो? जानती हो उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो खुद कभी स्मशान में रहते हैं तो कभी पहाड़ों पे रहते हैं। पार्वती मैया कहती हैं तो कितनी अच्छी बात है, कौन कहता है कि उनके पास घर नहीं है? एक गांव में कम से कम 5-6 स्मशान होते हैं, मतलब दुनिया में सोचो कितने स्मशान होंगे, लाखों और करोड़ों। तो कौन कहता है कि उनके पास घर नहीं है? मेरे पास करोड़ों घर हैं। एक गंदा हुआ हम दूसरे में रहने लगेंगे, दूसरा गंदा हुआ हम तीसरे में, तीसरा गंदा हुआ हम चौथे में। सप्तऋषियों ने कहा जानते हो वो वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर घूमते हैं, नग्न। लोग कभी कभी उनको पागल भी कहते हैं। पार्वती मैया ने कहा देखो ये अपनी अपनी बात है, वस्त्र पहनना या ना पहनना, और मेरे लिए तो अच्छा है वस्त्र नहीं पहनते तो कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। अब इतना अच्छा ससुराल किसे मिलेगा कि कपड़े भी ना धोने पड़े? बताओ, माताओं की तो बड़ी समस्या है, यही करते करते जिंदगी बीत जाती है, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा और भोजन। तो कितनी अच्छी बात है। सप्तऋषि कहते हैं जानती हो भीख मांगते हैं, भीख, खुद के घर पे कुछ नहीं है, भीख मांगते हैं। पार्वती मैया कहती ये बताई ना सबसे अच्छी फायदे वाली बात। क्यों? कहा माताओं की सबसे बड़ी झंझट है भोजन बनाना। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम को फिर थोड़ा बहुत खाना,
फिर रात्रि में फिर भोजन। तो आधी जिंदगी तो सोचते सोचते माताओं की बीत जाती है कि सब्जी क्या बनानी है, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। लौकी बनाए, भिंडी बनाए, जो भी बनाए, कद्दू बनाए, जो भी बनाए। तो पार्वती मैया बोली कि सबसे बड़ी झंझट से मुक्ति मिल गई कि भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो सप्तऋषियों ने कहा भूखी रहोगी? कहा मैं क्यों भूखी रहूंगी, जिनके साथ ब्याह के जाऊंगी जब वो खुद भीख मांगेंगे तो भीख में कुछ तो मिलता होगा। घर आएंगे तो पत्नी को देखेंगे, और पत्नी को देखेंगे तो अकेले तो खाएंगे नहीं, आधा खुद खाएंगे आधा मैं खा लूंगी। पेट भरना है, चाहे खुद बना के भरे भोजन, चाहे भिक्षा मांग के भरे, पेट भरना है भर जाएगा। इतना अच्छा ससुराल किसे मिलेगा जहाँ पे ना झाड़ू पोंछा की झंझट, जहाँ ना कपड़े धोने की झंझट, जहाँ ना भोजन बनाने की झंझट। मैं तो धन्य हो गई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। सप्तऋषि फिर उल्टी सीधी बातें करते, और जब फिर उल्टी सीधी बातें की, पार्वती मैया कहती हैं अब एक शब्द और यदि कहा तो श्राप दे दूंगी और यहीं जल करके भस्म हो जाओगे। सप्तऋषियों ने क्षमा मांगी, है माँ क्षमा करो, हम तो उन्हीं के कहने में यहां पर आए थे। और फिर भगवान शंकर पुनः पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए पधारे, साधु वेश बना के अपने ही बारे में उल्टी सीधी बातें कही। पार्वती मैया कहती हैं एक शब्द और यदि गलत कहोगे तो आप जो भी हो मैं आपको भी भस्म कर दूंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। हिमांचल नगर में बारात के स्वागत की तैयारियां तैयार होने लगी, और कैलाश पर्वत पर बारात को लेकर जाने की तैयारियां होने लगी। अब कैलाश पर्वत पर कौन है? भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, शाकनी हैं, डाकनी हैं, राक्षस हैं, चुड़ैल हैं। अब भगवान शंकर का श्रृंगार किया, तो कहा श्रृंगार किसने किया? श्रृंगार किया भूतों ने। अब जब हमें खूब सजना संवरना होता है, मेकओवर या मेकअप कराना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? बताओ कहाँ जाते हैं? पार्लर जाते हैं, ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं। अब भोलेनाथ के पास जो ब्यूटिशियंस हैं वो हैं भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनी, डाकनी, योगिनी, चुड़ैल, राक्षस। और जब इन्होंने भगवान शंकर का श्रृंगार किया तो ऐसा श्रृंगार की देखते ही बने